विभाजन की त्रासदी और दशकों की पीड़ा झेल चुके पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के लिए यूपी सरकार ने राहत और सम्मान का बड़ा कदम उठाया है। वर्षों से स्थायी ठिकाने के इंतजार कर रहे इन परिवारों को अब न सिर्फ पहचान मिलेगी बल्कि अपने भविष्य को संवारने का अवसर भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के एक अहम फैसले से इन परिवारों की उम्मीदों को नई जमीन मिली है। बंगाली हिंदू परिवारों को शरण देने के फैसले पर कैबिनेट मंत्री ने मुहर लगाई, साथ ही कई बारीकियों को भी समझाया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में यह प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से मवाना के ग्राम नगला गोसाई मेरठ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का व्यवस्था की जा रही है। दरअसल गुरुवार को यूपी की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक की। उन बैठकों में लगभग 30 से ज्यादा फैसलों पर मुहर लगी, मगर जिस फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो फैसला है बंगाली हिंदुओं को शरण देने का और उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अवसर का। इससे पहले वो किन हालातों में जीवन यापन कर रहे थे और योगी सरकार ने उनके रहने के लिए कितनी जमीनें दी, उसको भी समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक का सबसे अहम फैसला बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवारों के स्थायी पुनर्वास को लेकर रहा। बैठक में मेरठ जनपद की मवाना तहसील में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को स्थायी रूप से बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बांग्लादेश से आए कुल 107 विस्थापित हिंदू परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे थे। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन परिवारों को प्रति परिवार आधा एकड़ भूमि पट्टे पर दी जाएगी। ये पट्टा 30 वर्षों के लिए होगा, जिसे 2 बार 30-30 सालों के लिए रिन्यू किया जा सकेगा। इस तरह कुल मिलाकर 90 वर्षों तक का पट्टा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है, वहां बसे भारतीय लोग विस्थापित हो रहे हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार का फैसला इन लोगों को जीवन जीने का एक सुलभ माध्यम बनेगा। मेरठ से ही आने वाले यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, इसको भी सुन लेते हैं। निश्चित रूप से ऐसे बहुत लोगों हैं, अंग्रेजों मुगलों के शिकार हैं, गुजरे लोग हैं। अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, पिछली जो 1947 की विभीषिका ने जो उसमें उजड़े लोग, तो ऐसे लोगों को शुरुआत हमारी सरकार बनटांगियों को बसाया माननीय योगी जी। तो उनको लगता है कि उनके जीवन में सुधार आएगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये मानवीय आधार है। अब उनके पास रोटी कैसे, जिसके पास मकान ही नहीं है उसको रोटी और कपड़ा मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो रोटी और कपड़ा और मकान सब हमारी सरकार उनको दे रही है। यूपी सरकार के इस फैसले की जहां हर तरफ सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को यूपी सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा है। जब बांग्लादेश के भारतीयों का शोषण हो रहा था, तब कांग्रेस पार्टी ने ही सरकार पर सवाल उठाए थे। वहीं जब सरकार ने बंगाली हिंदुओं को बसाने का फैसला किया है, तो कांग्रेस के नेता अपने पुराने बयानों पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई, बांग्लादेशी हिंदुओं को आप बसाएंगे, उसके पहले जो बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं उसका क्या? अभी तक 40 से ऊपर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। केंद्र में आपकी सरकार है योगी जी, तो इस तरह का बरबोलापन का बयान दे करके आप किसे दिग्भ्रमित करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी का एक लब नहीं खुल रहा है अभी तक। हिंदुओं के साथ जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है, कोई अल्टीमेटम नहीं है बांग्लादेश की सरकार को। अल्टीमेटम किसे है? विपक्ष के नेताओं को। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी से इतर सरकार का ये फैसला बंगाली हिंदुओं के लिए राहत भरा है। बंगाली हिंदुओं को यूपी में शरण देने का ये फैसला लंबे समय से सरकार के ध्यान में था, मगर उसको अमल में लाने का सही समय निर्धारित नहीं था। मगर वो दिन भी आ गया जब बंगाली हिंदुओं को सम्मान सहित यूपी में बसाने का काम भी पूरा होने जा रहा है।